नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पे जितने भी बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के लोग हैं, यहाँ तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और क्या क्या इन लोगों की मांग है? क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। क्या कारण है यहाँ जो आप लोग आज संविदा कर्मी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग का मांग बहुत साफ है सरकार से कि हम लोग सर्वे का काम से जुड़े हुए हैं और सर्वे का काम जमीन का बहुत पेचीदा और विवादित है, जिसमें हम लोग की सुरक्षा की सबसे प्रथम मांग है कि हम लोग की सुरक्षा दी जाए। जिसमें महिला कर्मी भी है, हमारे इंटीरियर जगह पे शिविर है और जमुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी होने के कारण बहुत अंदर तक जाके काम करना, ज़मीन के बारे में विवाद को सुलझाना, उसमें विवादें हो जाती है। इसलिए हम लोग की सुरक्षा की मांग सबसे प्रथम है। इसके लिए डायरेक्टर लेवल से लेटर भी कुछ दिन पहले इशू हुआ था, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे शिविर में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। लक्ष्मीपुर जैसे बरहट बहुत जगह ऐसे शिविर हैं जहां पे बाथरूम तक नहीं अवेलेबल है, पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। उस जगह पे जाके सर्वे का कार्य करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। फिर भी हम लोग सर्वे का कार्य को करते करते आज यहाँ तक आ गए, फिर भी कोई हमारी मांग को नहीं सुन रहे हैं, तो लास्ट में हम लोग को धरना प्रदर्शन पे जाना पड़ा। कौन कौन सी मांग है आप लोग का? क्या जो ये आप लोग का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे बिहार में चल रहा है या सिर्फ जमुई में चल रहा है? धरना प्रदर्शन 20 जिला में सर्वे का कार्य चालू था और 20 जिला में आज धरना प्रदर्शन 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे सब चले गए हैं। ये 12 सूत्री मांग है हमारा। वो मांग को लेकर पहला मांग ये है कि हम लोग की सुरक्षा दी जाए। दूसरी, अशोक चौधरी की कमेटी बनी थी जिसका पत्रांक संख्या था 12,534, जिसमें कुछ संविदा कर्मियों के लिए अनुशंसाएं की गई थी, उसको एक भी चीज़ लागू नहीं हुआ। उसमें सामान्य काम का सामान्य वेतन, 60 साल की संविदा अवधि विस्तार और ट्रांसपोर्ट, महंगाई भत्ता सब कुछ दिया गया। पैतृक अवकाश, मातृक अवकाश की भी व्यवस्था थी, उस किसी भी चीज़ को लागू नहीं किया गया। अभी तक हम लोगों को पिछला साल जनवरी फरवरी के आसपास में संविदा कर्मी का बुक बनने के लिए हुआ था, सर्विस बुक। इस पर भी लागू कुछ जिला में बने और कुछ जिला में, हमारे जमुई जिला में वो भी लागू अभी तक नहीं हुआ, सर्विस बुक भी नहीं बना है। उसके बाद ईपीएफ की जो कटौती होती है, जो सरकार की जो सहभागिता होगी वो 0। दूसरा चीज़, हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं। क्षेत्र आपकी बहुत दूर है, जमुई से चलना होता है, झाझा जाना होता है, चाहे लक्ष्मीपुर ब्लॉक जाना होता है, आना जाना 100 किलोमीटर के आसपास चीज़ें हैं। और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ चुका है, उसका 1 भी रुपया हम लोग को ट्रांसपोर्ट का नहीं दिया जाता है। उसके बाद वेतन सा समय नहीं, 4 महीना हो गए, 4 महीना में अभी तक वेतन नहीं अवेलेबल हुआ है किसी को। उस स्थिति में कैसे कार्य को किया जाए सर्वे का? इतना भी आप लोग ये मांग कर रहे हैं, अगर मांग पूरा नहीं होता अनिश्चितकालीन धरना के बाद, उसके बाद आप लोग का क्या कदम है? अनिश्चितकालीन संघ डिसीजन जो लेगी, इस पे हम लोग का विचार विमर्श करेंगे। अगर हम लोग को जो भी डिसीजन होगा उसके बाद हम लोग उस धरना को आगे बढ़ा देंगे। तब हम लोग इसको मानदेय भुगतान करते हैं। इस वित्तीय वर्ष 22-23 का अलॉटमेंट अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अलॉटमेंट आते के साथ ही लोगों को मानदेय दी जाएगी। और जो सुरक्षा का ये लोग बता रहे हैं सर, इशू बता रहे हैं कि सुरक्षा, हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया में सुरक्षा की जो भी बात है, हम लोग उसके जो लोकल पुलिस पदाधिकारी है उससे कॉन्टेक्ट, उनको सूचना है कि कोई भी सर्वे कर्मी को किसी प्रकार की असुविधा हो, उनको प्रोटेक्शन मिले। और काम के दौरान एक बरहट शिविर है, वहाँ के कर्मी को मलेपुर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो लोकल थाने के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया गया, इसलिए कोई सुरक्षा इशू नहीं है। कोई अभी तक एडवर्स पे घटना नहीं घटी है जिसके कारण किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। सर, वर्कआउट का ये लोग प्रेशर का बता रहे हैं कि 100 खसरा करने का ये हम लोग को दिया गया, इसमें 450 खसरा तक जो है हम लोग को सर्वे कराया जा रहा है, जो उसमें अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को वेतन भी काट लिया जाता है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम का जो गाइडलाइंस है, काम गाइडलाइंस के ही तहत कराया जा रहा है। कोई भी सर्वे कर्मी 10 से 5 हम लोग का जो असेसमेंट होता है काम करवाने का, उस पीरियड में जितनी इनकी क्षमता है उस अनुरूप वो निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है। तो बता रहा जाए सर कि नेट का खर्च नहीं मिलता हम लोगों को, जो ये चलाते हैं मोबाइल या लैपटॉप सर, तो टेक्निकली हम लोग को ऐसा जो काम करते हैं तो हम लोग को नेट खर्च नहीं मिलता। वो जितनी भी प्रकार की उनको भत्ताएँ हैं वो अलॉटमेंट पर आधारित भत्ता है। अलॉटमेंट इस मध्य में अगर आती है तो उसको अलॉटमेंट दिया जाता है। लैपटॉप का इनको पैसा प्राप्त हो चुका है और अन्य मध्य की राशि आने पर उन्हें वो भी भुगतान किया जाएगा। सर, ये ट्रांसपोर्ट क्या इन लोग को भी देने का है भत्ता क्या सर? क्योंकि मोटरसाइकिल लेकर तो डोर टू डोर जाते हैं सर सर्वे में। ट्रांसपोर्ट भत्ता का प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको अपने मुख्यालय में रहना है। और मुख्यालय किसी का मान लीजिए कि
किसी पर्टिकुलर गांव में है और वो शहर में दूर रखते हैं तो ये कोई औचित्य नहीं है। सबको अपने सर्विस एरिया में काम करवा के काम करना है, इसलिए वो मांग बहुत इनका जेन्युइन नहीं है। सर आफ्टर ऑल एक सवाल सर कि आप बंदोबस्त जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं और आपके अधीन ये सब कर्मी काम कर रहे हैं, आपके ही सर ये अभिन्न अंग हैं, तो इन लोगों की समस्याएं भी सर आपसे अगर रूबरू हो रही तो आप अपने अभिन्न अंग के लिए सर क्या ये लोग इन समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने में आपका योगदान रहेगा? नहीं, बिल्कुल। हम लोग इन लोगों का जो मांगे है, जो हमारी राज्य स्तरीय बैठक होती है, तो हम प्रयत्नशील रहते हैं कि इनकी मांगों को वहाँ रखते हैं कि सर अलॉटमेंट जल्दी आ जाए। ये वो भी कर्मचारी हैं ताकि कुछ समय पर मांगे नहीं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो भी संविदा कर्मी हैं धरना पर बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का कहना है कि 12 सूत्री मांग को लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन 20 जिले में, बिहार के 20 जिले में ये लोग धरना प्रदर्शन आयोजित किए हैं और अगर इन लोगों का मांग सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती है तो संघ का जो भी डिसीजन होगा उसके अनुसार इन लोग कार्य करेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।